मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम आपको मैथमेटिक्स प्राची का मैथमेटिक्स क्लास 6 का पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको आज फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें कंपैरिजन ऑफ द नंबर्स पहले हम लोग देखेंगे। इन एवरी day like we always comes across the number and we often have to compare them and make a decision. It would be depending on two things: first, number of digit, second, place value of digit. उसके बाद हम लोग आते हैं काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ द डिजिट इन ईच नंबर। उसके बाद the number having more number of digit is greater than 1. The number having less number of digit is the smaller one. जैसे कि एग्जाम्पल में हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जैसे मोर डिजिट रहेगा वो ग्रेटर होगा और जो स्मॉल डिजिट रहेगा जिसमें डिजिट कम रहेगी, डिजिट की संख्या कम रहेगी, वो स्मॉलर नंबर होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, विच वन इज ग्रेटर 2, 3, 4 और 3, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें 3 डिजिट है और इसमें 4 डिजिट है। तो ऐसे ही हम लोग को दिख रहा है कि 3 डिजिट से बड़ा 4 डिजिट होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन लेके। सॉल्यूशन देख के पहले लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट इन 2, 3, 4 इज 3। इसमें 3 डिजिट है और नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3, 2, 3, 4 इज 4। सिंस द नंबर ऑफ डिजिट्स in the number 3, 2, 3, 4 is more than that in 2, 3, 4. Therefore 3, 2, 3, 4 is greater than 2, 3, 4। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। When the number of the digits are same, जब नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। Which one is greater 4, 3, 2, 7 और 4, 3, 4, 8? What? यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं 4, 3, 2, 7 और 4, 3, 4, 8। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि 4, 4 जो दोनों डिजिट क्या है, इक्वल है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं 1000 डिजिट, तो हम लोग को इक्वल दिख गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं 100 डिजिट वाले को देखते हैं। यहाँ पे 100 डिजिट भी सेम है। उसके बाद आते हैं टेंस डिजिट पे देखेंगे। तो टेंस डिजिट में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 से
से ग्रेटर है, यहाँ पे 2 से ग्रेटर है 4, 2 से ग्रेटर है 4। तो यहाँ पे हम लोग का क्लियर हो जा रहा है कि ये डिजिट जो है इस डिजिट से ग्रेटर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि ये डिजिट जो है 4327 और 4348, तो 4348 जो नंबर है वो 4327 से अधिक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा 4348 ग्रेटर नंबर है, और लिख सकते हैं कि दिया 4348 is greater than 4327। सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग आगे। मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में लिखा हुआ है कंसाइडरिंग द numbers 3 2 4 6 1 4 2 7 1 4 2 7 1 2 3 3 2 1 4 and 2 4 3, which of the following is a correct ascending order? Correct ascending order. ऑर्डर। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग 3 2 4 6 से ग्रेटर है, 3 2 1 4 दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं 1 4 2 7 और 2 4 3। पी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 3 2 1 4 2 4 3 3 2 4 6 1 4 2 7। सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 2 4 3 1 4 2 7 3 2 1 4 3 2 4 6। डी नंबर ऑप्शन में दिया 1 4 2 7 2 4 3 2 3 2 1 4 और 3 2 4 6। यहाँ पे हम लोग देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ। जैसे कि कोई भी डिजिट, पहले डिजिट से देख लेंगे कि डिजिट अगर सेम है, तो हम लोग अगर डिजिट सेम है तो हम लोग उसको, पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर डिजिट सेम हो तो हम लोग पहले देखेंगे वंस प्लेस। अगर 1 प्लेस वाला सेम मिल जाता है तो 10th प्लेस वाले को देखेंगे, 10th प्लेस वाला भी सेम मिल जाता है तो 100 प्लेस वाले को देखेंगे, और 100 प्लेस वाला भी सेम मिल जाता है तो 1000th प्लेस वाला देखेंगे। ऐसे ही हम लोग आगे करके देख लेंगे। अब इसमें देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा होना चाहिए।
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3246 है और 3214 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3246 मतलब 3246 है और 3214 है। तो 3246 जो है 3214 से ग्रेटर है, तो ये तो गलत है, असेंडिंग ऑर्डर ये नहीं हो सकता है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, तो 3214 है, यहाँ पे 243 है, तो यहाँ पे हम लोग को सेम दिख रहा है कि क्या यहाँ पे 3214 जो है 243 से ग्रेटर है, तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं, सी को देखते हैं। तो 243 है और 1427 है, उसके बाद 3214 है, 3246 है, तो ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। पहले जो है 243 छोटा है, उससे बड़ा है 1427, उससे बड़ा है 3214, उससे बड़ा है 3246, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज 1.1 पे मिटा दे रहे हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब 1.1 1.1। अब यहाँ पे मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू। पहले एमसीक्यू में एक एक क्वेश्चन हम समझा देंगे, जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो वो हमारे वीडियो में कमेंट में लिख के डाल दीजिएगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का हो रहा है बाबू, which one is the smallest 203 और 2003 और 45 और 78,092। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अभी कुछ देर पहले आपको बताया है कि सबसे पहले अगर हम लोग को कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये देखना जरूरी है कि पहले तो देखेंगे, कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम लोग डिजिट को काउंट करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 4 डिजिट का नंबर है, और ये 2 डिजिट का नंबर है, और ये हमारा 5 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग डिजिट से तो पता कर लिए ना कि कौन सा डिजिट सबसे छोटा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 45 जो है 2 डिजिट का नंबर है, और ये जो है 204 उससे बड़ा है, और उससे बड़ा ये है 2003, और सबसे बड़ा जो है 78,092 है। तो इसमें इस क्वेश्चन में सबसे छोटा बोला गया है, जिसके चलते 45 हमारा आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है विच वन इज ग्रेटर। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल में आप लोगों को समझा चुके हैं, वैसे ही हम लोग बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे हम एग्जाम्पल में आप लोगों को पहले ही समझा चुके हैं कि पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स इन 464 इज, देख लीजिए काउंट कर लीजिए 1 2 3, 3 डिजिट है। उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2624 इज 4, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, 4 डिजिट है। उसके बाद लिख सकते हैं कि 4 डिजिट है, तो हम लोग को मालूम चल जा रहा है देखिए 3 डिजिट से 4 डिजिट वाला नंबर तो बड़ा होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 2624 is more than that in 464 हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। कि जो यहाँ पे देखिए 464 है, 2624 है, तो पहले सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, नंबर ऑफ द डिजिट इन 464 इज 3 और द नंबर ऑफ डिजिट इन 2624 इज 4 डिजिट। तो हम लोग को मालूम चल जा रहा है कि यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट वाला नंबर 3 डिजिट वाले नंबर से ग्रेटर होगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं सिंस द नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर 2624 इज मोर देन दैट इन 464। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप लोग को समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Which one is smaller? तो वैसे ही बना सकते हैं हम लोग, यहाँ पे स्मॉलर बताना है, उसमें ग्रेटर बतलाना था, इसमें स्मॉलर बनाना है। 99 है और 1072 है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट इन 99 इज 2, नंबर ऑफ डिजिट इन 1072 इज 4। तो लिख सकते हैं, बस वहां पे हम लोग ग्रेटर लिखे थे, यहाँ पर स्मॉलर लिख देना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हम लोग का। तो लिख देंगे सिंस द नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर 99 is smaller than that in 1072। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को मिटा दे रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद 5 इस एक्सरसाइज का। अरेंज द, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है अरेंज द फ्लोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग जानते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे बड़े वैल्यू को सबसे पहले लिखते हैं, तब उससे छोटे वैल्यू को लिखते हैं, तब उससे छोटे वैल्यू को लिखते हैं, और लास्ट में सबसे छोटे वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1149 है, उसके बाद है 2348 है, 126 है और 9 है। तो सबसे बड़ा हम लोग का वैल्यू है 2। तो अब हम लोग पहले लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले डिसेंडिंग ऑर्डर हम लिखेंगे क्या, 2348, उससे छोटा हम लोग का डिजिट है, वो नंबर है, वैल्यू है 1149, उससे छोटा वैल्यू है 126 और सबसे छोटा वैल्यू है 9। ये हम लोगों का डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े वाले वैल्यू को सबसे पहले लिखते हैं, उसके से छोटे को बाद में लिखते हैं, उससे छोटे को उसके बाद लिखते हैं, सबसे छोटे को सबसे लास्ट में लिखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे अरेंज द फ्लोइंग इन ascending order। 1 2 3 8 9 6 2 1 2 5 9 8 2। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग जानते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटे वैल्यू को सबसे पहले लिखते हैं, तब उससे बड़े वाले वैल्यू को लिखते हैं, तब उससे बड़े वाले वैल्यू को लिखते हैं, और लास्ट में सबसे बड़े वाले वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 123 है, यहाँ पे 8962 है, 1259 है और 82 है। तो सबसे छोटा वैल्यू हम लोग का 82 है, तो 82 को पहले लिख देंगे। उससे बड़ा हम लोग का 123 है, उससे बड़ा 1259 है और सबसे बड़ा 8962 है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया हो, कोई भी क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम हो, तो हमारे चैनल पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हम जो भी वीडियो आप डालें वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। थैंक यू।